नमस्कार खम्मागणी। मैं योगेश बोहरा और आज हमारे साथ है जोधपुर की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 38 वर्ष शिक्षा को समर्पित किए और आज अब राजनीति में सक्रिय कार्य करता है। डॉक्टर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौड़ सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रणाम सर, जैसे कि अभी शिक्षक दिवस आ रहा है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मन में रहता है कि 38 वर्ष शिक्षा को देने के बाद राजनीति में भी अपना सक्रियता रखना, ये इन दोनों में सबसे बड़ा मोड़ क्या रहा? मैं तो ये समझता हूं शिक्षक और राजनीति एक दूसरे के पर्याय हैं। ये एक इतना ब्रॉड वर्ड है। इस राष्ट्र में समय समय पर जब जब संकट आए, गुरुद्वारों से, गुरु आश्रमों से नियमावली चली और नियम के तहत सामाजिक समरसता के साथ साथ ये जो अखंड भारत का जो स्वरूप बना जी, उसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बिल्कुल। यदि अगर आप ज्यादा पीछे नहीं जाए और 20वीं सदी के 300 वर्ष पूर्व से अपन चर्चा करें जी, जब यूनान का शासक अलेक्जेंडर इस भारतवर्ष में आया था तो तक्षशिला का एक शिक्षक आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य जो अर्थशास्त्र के आचार्य थे जी, उन्होंने जनजागृति के साथ इस राष्ट्र की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को समझा जी, और जिस प्रकार खंड खंड इस राष्ट्र को किया जा रहा था और विदेशी आक्रमणों द्वारा जो चुनौती दी जा रही थी, तो उन्होंने न केवल चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में तक्षशिला से नालंदा, पाटलिपुत्र, पटना जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उसमें सबसे बड़ा महाजनपद जी, नालंदा था और पाटलिपुत्र पे चंद्रगुप्त मौर्य को सुशासन के लिए स्थापित किया जी, और उन्होंने एक नीति निर्धारित की। विश्व के पहले अर्थशास्त्री जिन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय समन्वय कैसा हो। आप देखिए आज से 2300-2400 वर्ष पूर्व जी, सामाजिक सहभागिता उन्होंने उस वक्त जो की, हर शनिवार रविवार को जो सार्वजनिक काम होते थे, चाहे तालाब के हो चाहे मार्ग के हो, उसके अंदर हर नागरिक को भाग लेना पड़ता था। अपवाद स्वरूप कोई महिला है, विधवा है या कोई व्यक्ति रोगी है या बाहर गया हुआ है, उन्हें छूट थी और उन छूट के एवज में धनी व्यक्तियों को उनके बदले दूसरे श्रमिक उपलब्ध कराने पड़ते थे। कहने को आसान है, सहभागिता से होता क्या है, दुरुपयोग नहीं होता है। जहां परिश्रम और श्रम होता है तो उस चीज की गुणवत्ता बनी रहती है। लगातार उनको पाला गया। जब मुगलों का आतंक और जिस प्रकार धर्म परिवर्तन यहां चलते थे तो समर्थ रामदास के रूप के अंदर शिवाजी को उस गुरुकुल से जो शिक्षा दीक्षा मिली, सिख संप्रदाय में गुरु गोविंद सिंह से गुरुवाणी के साथ, लेकिन जब विदेशी आक्रांताओं को सामना करना पड़ा तो गोविंद सिंह जी के पुत्रों को दीवारों में चिन दिया गया। जी, स्वतंत्र भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो इस राष्ट्र के राष्ट्रपति भी रहे, जी, उनको समर्पित ये 5 सितंबर का शिक्षक दिवस, चूंकि 38 साल एक अध्यापन का अवसर मिला और अध्यापन में निरंतरता, नियमितता, अनुशासन और धैर्य के साथ जिन विद्यार्थियों के साथ एक ईश्वर ने समय उपलब्ध कराया, मैं ये समझता हूं कि स्कूल की पाठशाला और विश्वविद्यालय का अध्ययन और अध्यापन
ईश्वराधीन जब चीज होती है, मैं एक बहुत बड़े संगठन विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। मुझे विकास प्राधिकरण में एक सेवक, एक न्यासी के रूप के अंदर भी गत सरकार के अंदर अवसर दिया। और अभी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव का अवसर भी दिया, जिसे आप राजनीति के रूप में अंदर कह रहे हैं। वहां भी समरसता ईश्वर ने दोनों आंखें बराबर देखने के लिए दी है। कक्षा में बैठे हुए 60 विद्यार्थियों के अंदर न जात देखी जाती है, न पात देखी जाती है। बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटी मीन्स यूनिवर्सल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी की सरकार जब से आई है और जो नई शिक्षा नीति बनाई है और उसे धर्मनिरपेक्ष के नाम पे और जिस प्रकार इस संस्कृति को, इस इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, आज पुनः हमारी संस्कृति, हमारे विद्यालय, हमारे महाविद्यालय उस विश्व गुरु भारत के गौरव को प्राप्त कर रहे हैं। तो यहां राजनीति और शिक्षा नीति दोनों जब संकल्पबद्ध है कि सोने की चिड़िया विश्व गुरु बनने के लिए लगे हुए हैं, जिस नालंदा को आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, आज उस नालंदा विश्वविद्यालय को उसी रूप स्वरूप को करके ये बताया गया कि भारत का सुनहरा इतिहास रहा है और भारत पुनः विश्व गुरु के कदम पर बढ़ चुका है। राजनीति के अंदर चुनाव अलग है, लेकिन सामाजिक सेवा और सामाजिक समरसता का यदि अगर भाव होता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ समाज को भी मिलता है। बिल्कुल। और मेरे को बड़ा संतोष है कि मैं एक निमित्त मात्र रामायण की उस गिलहरी का उदाहरण दूंगा कि ये गिलहरी का जो सहयोग था, अगर मैं समाज के अंदर उस गिलहरी जैसा भी कुछ कर सकूं, लोगों की अपेक्षाएं, ये डबल इंजन की सरकार और 1.5 साल में भजनलाल जी ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर। जैसे कि सर आप जेडीए अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो जेडीए अध्यक्ष के कार्यकाल में आपने काफी विकास कार्य करवाए हैं। उनमें सबसे महत्व जो और सबसे अहम जो काम जो था, कार्य प्रोजेक्ट जो था, वो कौन सा था और क्यों था? देखिए, जब भी दायित्व होता है, दायित्व के समय न कोई कार्य छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। जी बिल्कुल। जन हितार्थ में किए गए हर कार्य का अपना अपना क्षेत्र का अपना अपना महत्व होता है। बिल्कुल सर। इस मारवाड़ में 500 वर्ष पूर्व जहां स्वयं गजानंद जी प्रकट हुए जी, और जहां भोगी से भी परिक्रमा प्रारंभ होती है और मारवाड़ का संभाग का हर मांगलिक काम जहां से प्रारंभ होता है जी, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, ऋचाओं में, जहाँ गजानंद विराजते हैं, जहाँ सिंदूर की वर्षा, पुष्प जल सरोवर होते हैं। बिल्कुल। पूरा जोधपुर का मलबा वहां इकट्ठा रहता था। गजानंद जी ने मुझे एक दूत बनाया, एक मुनीम बनाया और इस जेडीए के सब अधिकारियों ने मिलकर हमने एक अच्छी सुखद शुरुआत की। जोधपुर की जनसंख्या जिस अनुपात से बढ़ रही है जी, 3 बड़े बड़े ब्रिज बनाए, लेकिन छोटा कार्यकाल था। एक सबसे बड़ा काम जो आने वाले दिनों में इस जोधपुर के इतिहास के अंदर जो सदैव याद किया जाएगा, वो था सेक्टर प्लानिंग। ऑक्सीजन की नलियां होती है, इसी प्रकार छोटी छोटी सड़कों के ऊपर लेआउट हो गए थे। बढ़ते जोधपुर में, नए जोधपुर में शिक्षण संस्थाओं के लिए 200 फीट रोड होना, गांवों के अंदर भी जो 30 फीट की रोड है, 60 फीट की रोड है, नए लेआउट में 100 फीट होना, ताकि यातायात के दबाव से मुक्ति रहे और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट मल्टी लेवल ओवर ब्रिज दुर्गादास राठौड़ का जो जेडीए को अवसर मिला, हमारे इंजीनियरों ने गुणवत्ता के साथ जिस प्रकार इसको किया, आज यातायात के जो जाम लगते थे आज यातायात सुलभ होने लग गए। एच सेफ जहां संभव नहीं होता था, स्वर्गीय शेरे राजस्थान भैरव सिंह जी का जो ब्रिज, आज उसके कारण पूर्व सैनिकों की ये शेष है कि सबसे बड़ी कॉलोनी के जो लोग कर्मशील हैं, पुरुषार्थी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, उनके आने जाने के अंदर कहीं भी रेलवे मार्गों की बाधाएं नहीं है जी। सौंदर्यीकरण में जोधपुर एक हेरिटेज सिटी है जी, बिल्कुल। उसके अंदर हमने प्रयास किया कि जो भी सर्कल हैं
वहां हेरिटेज के सर्कल भी आपको नजर आए तो जोधपुर का छितर पत्थर मेहरानगढ़ की तरफ जाने वाला केजी बंगले के सामने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में भी नजर आए। चील एक मारवाड़ का ऐतिहासिक पक्षी रहा। जी और जहां अगर आप स्वतंत्रता सेनानी बिरसा जी की मूर्ति का देखेंगे तो वहां वो स्पेन के अंदर जिस प्रकार का झरना चलता है वहां भी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इस प्रकार का था। और बाकी जहां की भी थी हमारी एक थीम होती थी जी कि जहां पीडब्ल्यूडी जुडिशरी जेडीए रहता है तो हमने प्रयास किया कि पार्लियामेंट के सामने झरना हो, फाउंटेन हो, उसी स्वरूप के अंदर जेडीए और इनके सामने भी एक छोटा उदाहरण है। जी चुन चुन के काम करते थे। 1200 करोड़ का कर्जा था और खाली खजाने को बड़े संतुलित तरीके से जहां काली दिवाली बनाई जाती थी प्रयास किया और उस प्रयास के अंदर 40 करोड़ का बैलेंस भी छोड़ के गए। कभी हड़ताल नहीं होने दी, मैं नहीं, पूरी जेडीए टीम और राजस्थान सरकार, तत्कालीन राजस्थान सरकार के सहयोग के बिना। मैं तो केवल उनका एक न्यासी, मनोनीत न्यासी था। कोई कमी रह गई थी उसका अपराध स्वीकार करता हूं और जो अच्छा हुआ उसमें पूरी जेडीए टीम और तत्कालीन राजस्थान सरकार को मैं आभार व्यक्त करता हूं। जी बिल्कुल सर। जैसे कि सर हमने देखा कि 2023 विधानसभा में आपने सीधी चुनौती दे दी थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, तो वो अनुभव कैसा रहा? सुनिए, ना तो मैंने टिकट मांगने गया, मुझे समाचार भी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और उससे मिला। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति को टिकट नहीं देती है, विचारधारा को टिकट देती है जी। और उन्होंने विचारधारा के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में कमल का चिन्ह देके मुझे भेजा। लंबा अध्ययन और अध्यापन का यह अनुभव रहा। विद्यार्थी परिषद के कई कार्य जिसमें छात्र संघ चुनाव से लेकर राष्ट्रवाद से लेकर जब जब इस भारतीय सीमा के ऊपर चाहे सांस्कृतिक हमला हुआ हो, विद्यार्थी परिषद एक सजग प्रेरी के रूप में रहता था। और वो चुनाव सदापुरा से लगातार जनप्रतिनिधि निर्वाचित तथा 3 बार के सूबे के मुख्यमंत्री जी। जिस क्षेत्र में एक बहुत बड़े क्षेत्र को उपेक्षित किया गया था और वर्ग विशेष के क्षेत्रों के ऊपर सारे नियम तोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जिस प्रकार के काम होते थे और कोरोना पीरियड के अंदर जी। वर्ग विशेषों को 3-3 चर्चा राशन की सामग्रियां और जिनके कंठ गीले नहीं होते थे जल आपूर्ति से उनको रूह अफ़ज़ा की बोतलें दी जाती थी। अपराध चरम सीमा पे था। जबकि जनप्रतिनिधि किसी पार्टी से जीत जाए उसके बाद में उसकी विधानसभा और उसका प्रदेश उसके लिए बराबर होता है। बिल्कुल सही बात। तो जनता के अंदर एक आक्रोश था। वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सदापुरा के मतदाताओं ने लड़ा। मैं एक विचारधारा और उस विचारधारा को लेके पब्लिक के बीच में पहुंचा था और एक ही प्रश्न उस वक्त भी यही था कि ऐसा क्या है जहां वन खंड के अंदर लोग कब्जे कर रहे हैं जी। और तनापीर जैसे में 125 करोड़ रुपया आप विकसित करने के लिए दे रहे हैं और बड़े बड़े विज्ञापन आप हरे चांद सितारों के साथ दे रहे हैं जी। आपके लिए सब बराबर है। आपको दूसरे क्षेत्र को भी जो ऐतिहासिक धरोहर, चाहे मंडोर है, चाहे उम्मीद उद्यान है, चाहे गणेश मंदिर है, चाहे शेखा जी का तालाब है, उन सबों को, और सदापुरा नाम का सदापुरा रह गया, पावटा चौराहे के आगे सदापुरा है नहीं। कृषि कॉलोनियां विकसित होती गई, मध्य वर्ग के लोग, यहाँ के कर्मशील पुरुषार्थी लोग आने लगे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे वो सीवेज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे रोड्स हो, मूलभूत सुविधाओं की इतनी ज्यादा आवश्यकता थी कि जब भी टेंडर निकलते थे तो क्षेत्र विशेष और वर्ग विशेष और ऐसे ऐसे क्षेत्र मंडोर के आगे ना कृषि कॉलोनियों के बीच के अंदर से बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, मुआवजे दे दिए गए और आज एक एक रहवासी वहां नहीं। यदि अगर वो पैसा आबादी क्षेत्र के अंदर लगाया होता, बढ़ती आबादी क्षेत्र के अंदर लगाया होता, तो शायद अन्य प्रदेशों और हमारे प्रदेश में जिस प्रकार सूबे के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने प्रदेशों को, अपनी विधानसभाओं को जैसा सुदृढ़ किया,
शायद आज सदापुरा के अंदर ये त्रासदियां नहीं होती। एक अच्छा अनुभव रहा, विचारधारा का चुनाव था और केंद्र की नीतियों के साथ, मोदी जी की गारंटी के साथ और पूर्व में जो हमारे भाजपा शासन, भैरव सिंह जी से लेकर वसुंधरा जी के शासन के अंदर जी जो समदृष्टि से जो विकास होता था, उन सब के साथ चुनाव लड़ा। एक अच्छा अनुभव रहा। जनता ने भरपूर प्यार दिया, स्नेह दिया। न भूतो न भविष्य, आगे का मैं नहीं कह सकता परिसमन में क्या होगा क्या नहीं होगा। जी इतने अच्छे वोट दिए। जो सूबे का मुख्यमंत्री जब जब मुख्यमंत्री होता था तो अपने बूथ के ऊपर वोट डाल के, विक्ट्री का साइन दिखा के 1 घंटे बाद में जयपुर के चैनलों में आता था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए और एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाए जाते थे। जी कभी अपना पूरा कर लेंगे। वो मुख्यमंत्री न केवल अपने बूथ पे आ रहा, जनता ने उसको वार्ड में लाया और शाम को 6 बजे तक बूथ की लाइनों में प्रणाम कर करके वोट मांग रहे थे। यदि अपने 3 मुख्यमंत्री काल और 6 विधायक के अंदर अगर उन्होंने कार्य किए होते तो ऐसे कई जन नेता हैं जो फॉर्म भरने के बाद में ना आए तो जनता के हृदय में राज करते हैं। तत्पश्चात लोकसभा के अंदर हमने वापस उन्हें 15,000 से हराया। जनता जाग चुकी है जी और अब जनता यथार्थ हकीकत पे चलती है और अपेक्षा पूरी होती है। कोई जनप्रतिनिधि, कोई पार्टी अपेक्षा पूरी नहीं करेगी तो जनता वोट की चोट से अपना निर्णय लेती है। जहां तक सर चुनाव की बात करते हैं तो हरियाणा तोशाम, जहां पर अभी तक जो पहले तक मतलब कांग्रेस थी, उसके बाद जब आपको जो दायित्व सौंपा गया, आपके नेतृत्व में जो वहाँ चुनाव किए गए, वहां पे इस बार जब बीजेपी ने अपना परचम लहराया तो वहां सर क्या ऐसा गेम हुआ या क्या ऐसा कुछ हुआ जो इस बार बीजेपी की सीट आई है? देखिए, जब कभी भी केंद्र नेतृत्व है बहुत सोच समझ के मेरिट्स के आधार पर टिकट देता है। जी तो स्वर्गीय बंसीलाल जी जो 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पोत्री को टिकट दिया गया जी और लगातार ये परिवार वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़ता था। और अभी किरण जी चौधरी, उस वक्त वो वहां की विधायक थी, बाद में राज्यसभा में उन्हें ले लिया गया। उनको ये महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे चलती है, जी समदृष्टि से चलती है और यहाँ केवल तुष्टिकरण के आधार के ऊपर और भाई को भाई से लड़ाने का काम होता है। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने उस परिवार को टिकट दिया। एक संगठन कार्यकर्ता के रूप में, प्रवासी के रूप के अंदर हमारी व्यवस्था होती है। जब भी विधानसभा होते हैं एक प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में हमें भेजा जाता है जी और हम संगठनात्मक ढांचे को तैयारी करने का प्रयास करते हैं। जी कई विषय रहे होंगे, कई भाजपा के जो मांगते थे वो निर्दलीय भी खड़े हुए, जी उनको खूब प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इकाई बूथ स्तर तक गठित है और वहां बड़े एक अच्छा लगा, एक नई व्यवस्था त्रिदेव, जी बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और शक्ति केंद्र संयोजक, तीनों को मिलाते हैं त्रिदेव। हमने एक कैडर के तहत सब लोगों के अंदर, जो भी चुनाव होते हैं कई बार लोग बरगला देते हैं क्योंकि जिनके सामने हमने चुनाव लड़े 40 साल से, जी वही अगर हमारा कैंडिडेट बनता है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड के अंदर पूरी आस्था रखता है। हमने पूरा संगठन जो था उसके अंदर एक जोश भरा कि आज तक महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी नहीं जीती और जब अवसर मिला है हम इसको घुमाए नहीं। उम्मीदवार और उम्मीदवार के समर्थक और भारतीय पार्टी का, जनता पार्टी का सशक्त संगठन, बहुत अच्छा समन्वय हुआ, दूध और मिश्री मिले और बड़ा सौभाग्य रहा कि उस वक्त बापोड़ा में हमारे राजस्थान के सूबे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी स्वयं पधारे और परशुराम जी के पार्क में जो ऐतिहासिक उन्होंने सभा की, वो निर्णय बदलने के अंदर बहुत बड़ी जिसकी भूमिका रही। वहां संगठन ने, उम्मीदवार ने बहुत सुचिता से चुनाव लड़ा।
और संगठन इतना सक्रिय हो गया था, इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई थी जी कि ज्यादा बूथ के ऊपर वोट कौन पटकाए और बूथ के अंदर कमल के ऊपर निशान कितने आए। और न केवल प्रथम बार कमल खिला, लेकिन आज तक के हाईएस्ट वोटों से भी बीजेपी जीती और पूरे हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी चारों जिलों में यदि अगर सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई सीट मिली तो सामने में भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल जी। साथ में एक तो सर, बतौर शिक्षक युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश? देखिए, भारत विश्व का युवाओं का सबसे बड़ा राष्ट्र है और विवेकानंद जी ने युवाओं का जब जागृति का आह्वान किया और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार स्किल डेवलपमेंट के साथ हायर एजुकेशन में, आईटी में, आईएम्स में एक क्रांतिकारी जो कदम उठाए हैं, मेरा युवाओं से इतना ही है कि आज के दिन के अंदर जो विश्व के अंदर कब क्या हो जाता है, कभी कोरोना आता है, कभी वार हो जाती है, जिसका प्रभाव आपके मूल्यों पर, आपकी अर्थव्यवस्था पर हर जगह जब पड़ता है, तो डार्विन के उस सिद्धांत का वो पालन करें, सर्वाइवल ऑफ कॉम्पिटेंट, परफेक्ट रहें। नई शिक्षा नीति उन्हें हर दृष्टि से मजबूत कर रही है। जब आप और हम पढ़ा करते थे तो कॉमर्स डिसिप्लिन में आर्ट्स नहीं ले सकते थे, आज कॉमर्स डिसिप्लिन में साइंस और जो आपके सब्जेक्ट की रुचि होती है उसको भी आप साथ ले लेते हैं। हमारी टीसी, हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, आज हम कहीं भी स्थानांतरित हो जाते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा हुआ विद्यार्थी वहां चले जाता है। बिल्कुल सर। वो अपने आप को आधुनिक जो भी शिक्षा पद्धति के अंदर तंत्र विकसित हो रहे हैं, अपने आप को अपडेट रखें, प्रतिस्पर्धा की भावना रखें, रोजगार की पंक्ति में खड़े जरूर हों, लेकिन रोजगार देने के लिए अपने आप को स्किल्ड भी तैयार करें जी। तो कैसी भी भारी चुनौती होगी, भारत की अर्थव्यवस्था को कोई डिगमगा नहीं पाएगा। 2047 के विकसित भारत का जो सपना है वो इन युवाओं के हाथ में है। मैं एक शिक्षक होने के नाते इन युवाओं का इतना ही आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि अनुशासनबद्ध रह के जो शिक्षक, जो संस्था आपको सब कुछ दे रही है, आप भविष्य में वो ऊंचाइयां छुएं कि वो शिक्षा और उसके शिक्षक ये कह सके हमारे इस बैच का ये विद्यार्थी था जो आज आईएएस टॉपर है, आज आईआईटी टॉपर है, आज उद्यमी है, आज वो है। एकमात्र निरंतरता, नियमितता, अनुशासन, धैर्य और भारतीय संस्कृति उत्पोत, और इसके जरूर माध्यम कहूंगा अब अपना समय रीलों से हटाए, सोशल मीडिया के अंदर उतना काम मिले जो रचनात्मक जिस चीज के अंदर उनके काम आ सके। ये एक एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है। समय प्रीसियस है, समय से बहुमूल्य कोई चीज नहीं है। वक्त निकलने के बाद में केवल प्रायश्चित रह जाता है। वक्त को समझो, वक्त के रथ को हाँको और इतिहास में अपने आप को और अपने परिवार को और अपने शिक्षण संस्थाओं को, शिक्षकों को एक स्वर्ण अक्षरों के अंदर लेखांकित करो।